रेलवे, बैंकिंग, एसएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के 39वें कड़ी में आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराएंगे। आशा है यह आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। तो आइए हम आगाज करते हैं पहले प्रश्न। पहला प्रश्न, दो स्थानों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। कितना? 300 किलोमीटर है। उसके बाद कहा गया ए और बी एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और 2.5 घंटे के बाद स्थिति यह होती है तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना होता है? 25 किलोमीटर रह जाता है और एक दूसरे से स्पीड जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? अधिक है। अच्छा, हम ऑप्शन से यदि हम बनाना चाहते हैं ईवी 10 अधिक, ईवी 10 अधिक, ईवी 10 अधिक, ईवी 10 अधिक, अब फॉलो करेंगे क्या कि यदि 2.5 घंटा में चलेगा तो कितना सफर क्या होगा? यदि 50 किलोमीटर का रफ्तार है तो 2.5 घंटा में कितना? 50 दूनी 100, कितना? 125 किलोमीटर। ये 2.5 घंटा में कितना चलेगा? जब 1 घंटा में 60 तो 2.5 घंटा में कितना? 60 दूनी 120 और आधा घंटा में कितना? 30 और 150। दोनों का दूरी कितना? 275। दोनों का दूरी कितना? 275। ई वाला चला 125, ये वाला 150, चला कितना? 275। क्या 25 किलोमीटर का दूरी इधर से चला 125, ये इधर से चला 150 किलोमीटर, ये 125 किलोमीटर। क्या 25 किलोमीटर बचा बीच का दूरी जब ये 300 किलोमीटर था? आंसर कहीं कुछ अधिक करने का काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट 25 सवाल का जवाब दिया। यदि x सही सवाल का जवाब दिया तो गलत कितना? 25 माइनस एक्स। अब क्या कहानी तो बोला सही यदि वो देता है तो 4 नंबर मिलता है। इसका मतलब सही दिया एक सही का कितना? x प्रश्न यदि सही दिया है और एक प्रश्न सही जवाब देने पे 4 नंबर तो कितना? 4x। बोला गलत कितना? तो बोला कि 25 माइनस एक्स गलत किया है, लेकिन एक गलत पे क्या होता है? 2 नंबर कट जाता है। ये सही वाला, ये गलत वाला। यदि इसको घटा देते हैं उसका बोला प्राप्तांक जो होता है कितना? 70 होता है। तो 4x माइनस 25 दूनी 50 प्लस 2x इक्वल टू कितना? 70। ये दोनों प्लस में था तो जुट गया 70 और उधर 50 चला गया कितना? 120। x इक्वल टू कितना? 20। इसका मतलब वो विद्यार्थी जो है कितना सही दिया? 20 सही दिया। आप चेक भी कर सकते हैं वो जवाब कितना? 25 प्रश्न का दिया था। जब 20 सही हो गया तो गलत कितना? 5 गलत। एक सही का कितना नंबर? 4 नंबर और एक गलत का 2 नंबर कटता है तो 20 छके 80 और 5 दूनी 10। 80 नंबर सही का, 10 नंबर कट गया कितना? 70 नंबर। प्राप्तांक कितना था? 70। आंसर नेक्स्ट। तीसरा सवाल था 7 मैच में जो है किसका औसत अच्छा रहा? बल्लेबाज 1 का या बल्लेबाज किसका? 2 का। तब औसत निकालता जानते हैं, जितना बल्लेबाज 1 है सबका क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। कितना कितना था? 42, 51, 9, 78, 63, 20 और 12। औसत कैसे निकालते हैं? 7 आदमी था, 7 से क्या कर दिए? भाग दे दिए। आप रिजल्ट निकाल लेंगे। बल्लेबाज 2 में जो रन था 30, 22, 91, 76, 84, 11 और 7 मेंबर था। कितना? 7 से भाग दे दिए। इसका औसत निकाल लेंगे। दोनों में जिसका अंक अधिक होगा वही बल्लेबाज का औसत क्या होगा? अच्छा होगा। आंसर नेक्स्ट प्रश्न, 3 चावल का ढेर है 120 किलो, 144 किलो और 204 किलो। जैसे इस ढंग का प्रश्न आपको मिले सिंपल वे में महत्तम निकाल दें HCF, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि नहीं होगा? आंसर हो जाएगा। महत्तम तो आप आसानी से क्या करते हैं? निकालना जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इसको आरोही क्रम में सजाना है। बोला 2/3, 3/4, 4/5, 1/2। दूसरा ऑप्शन ये था, तीसरा ऑप्शन ये था, चौथा ऑप्शन ये था। आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे हम आपको सिखाए थे। यदि ये डिफर सेम रहे, डिफर सबका कितना? 1 का अंतर है। यदि अंतर सेम रहे तब तो क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। जैसे अंश बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मान क्या होते चलेगा? बढ़ते चलेगा। इसी को ना आरोही क्रम बोलते हैं, मतलब कि बढ़ते क्रम। तो 1/2, 2/3, 3/4, 4 जैसे जैसे ये मान बढ़ते जाएगा। इसके आगे यदि 5/6 रहता उसका मान बढ़ा, फिर 6/7। यही हो गया मेरा क्या? आरोही क्रम। पहला तरीका। दूसरा तरीका आप सबका क्या कर सकते हैं? वैल्यू भी निकाल कर आप कर सकते हैं। इसका यदि आप वैल्यू निकालेंगे 0.5, इसका 0.66, इसका कितना भाग देंगे 0.75, इसका कितना
0.8। क्या बढ़ते नहीं जा रहा है, इसी को बोल देंगे आरोही क्रम। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये क्या क्रम से था, यहाँ 2/3, 3/4, 4/5, यहाँ तक तो ठीक था। ये क्या कर दिया, छोटा वाला घुसा दिया। क्रम से होना चाहिए आरोही, मतलब क्या, बढ़ते क्रम, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये क्रम से सजा आता है। इसीलिए मेरा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न बोला त्रिकोणमिति से tan 1125 का मान क्या होगा। इस ढंग का जैसे बड़ा वाला मान हो जाए, आप इस ढंग में त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, यदि ये 360 का रोटेशन पूरा होता है तो फिर उसका मान क्या होते जाएगा, सेम होते जाएगा। इसको पहला काम करेंगे क्या, 360 के रोटेशन में तोड़ेंगे तो 3 गुना 360 कितना, 1080। हमको पुराना था कितना, 1125। जब 1080 हो ही गया तो बच गया कितना, 45। तो 45 ये तो सेम हो गया tan n इंटू थीटा, तो सेम हो गया tan कितना, 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान कितना, 1। आंसर। नेक्स्ट सवाल आपको रेंज निकालना है। रेंज केवल थोड़ा सा आसान का चीज है। रेंज किसको कहते हैं, बोला रेंज परिसर को कहते हैं। हिंदी में आपको रेंज पूछे या परिसर पूछे, सेम चीज है। तो इसमें क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू मतलब उच्च सीमा में निम्न सीमा के केवल घटा देता है। ये जो सीरीज दिया हुआ था, इसमें सबसे बड़ा वाला वैल्यू 7 था और सबसे छोटा वाला वैल्यू कितना था, 1 था। घटा दिए कितना, 6। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 मीटर लंबा, क्या बोला, 45 मीटर लंबा और 35 मीटर क्या चौड़ा, बोला आयताकार चादर के कोनों पर 5 सेंटीमीटर भुजा का 4 वर्ग, क्या बोला, ये 5 मीटर का 4 बॉक्स जो है क्या काटा गया है। उसके बाद बोला कि बची हुई चादर, ये जो बॉक्स, ये जो बच गया, इस पार्ट को क्या बोला, ऊपर कर दिया गया। बोला इस बॉक्स का आयतन क्या होगा। तो लंबाई क्या रह गया, लंबाई 45 था। जब ये पूरा 45 था, 5 दूनी 10 क्या हो गया, कम हो गया। चौड़ाई क्या हो गया, चौड़ाई 35 था, तो 5 इधर से 5 इधर से कट गया, कितना, 35 माइनस 10। लंबाई गुना चौड़ाई गुना हाइट कितना, इसको उठा दिया गया 5। इसको रिजल्ट गुना करेंगे और आपका क्या हो जाएगा, आयतन निकल जाएगा। नेक्स्ट बोला 40,000 रुपये 2 वर्ष में 20% से कितना संयोजित होगा, मतलब कितना रुपया हो जाएगा। मिश्र धन आप पढ़ेंगे, मूलधन गुना 1 जो रेट पर पावर कितना, टाइम, तो अमाउंट कितना, 40,000 1 प्लस 20/100 पर कितना, पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी होगा आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोलो माध्यिका जो है 2.5 है। माध्यिका कैसे निकालते हैं, सबको आरोही क्रम में सजाते हैं अथवा अवरोही क्रम में सजाते हैं। इसको सजाने का काम करता है 0 0 1 1 2 2 x 3 3 4 5 7। इसका माध्यिका क्या होगा, इधर से ई खत्म, 2 को इधर से खत्म कर दिए, इसको खत्म कर दिए, 2 को इधर से खत्म, 2 को इधर से खत्म, ये बच गया कौन 2 और x। बीच वाला को कहते हैं माध्यिका। यदि नहीं होता है तो दोनों को जोड़ के दूसरे क्या कर दिए, भाग कर दिए, ये हो गया माध्यिका। क्वेश्चन का कहना था कितना, 2.5। इसका मतलब 2 प्लस x बराबर 2.5 दूनी कितना, 5। तो x का वैल्यू कितना, 5 माइनस 2 बराबर कितना, 3। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न 8 अवलोकन का माध्य 10.5 है। इसका मतलब यदि माध्य दिया हुआ है 10 अवलोकन का, तो 10.5 का टोटल वैल्यू कितना, इसको गुना करेंगे, 8 5 40, 10 88 4 कितना, 84। इसका मतलब टोटल रिजल्ट कितना, 84। अब बोला इसमें 7 को का वैल्यू दिया हुआ था कितना, 3 15 7 19 12 17 और 8। बोला 8वां क्या होगा, क्या आप आराम से नहीं निकाल सकते, 8 का टोटल 84, 7 को का दिया हुआ था, इस सब को जोड़ देंगे, जो भी रिजल्ट होगा इसमें केवल क्या कर देंगे, 84 में घटा देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्रतियोगी छात्र छात्राओं, यह 39वां सीरीज आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। साथ ही इसके नेक्स्ट सीरीज में आपसे होगी फिर मुलाकात।